फिर बिल्कुल फिर दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि इसी तरह से देने वाली है जो है कि मतलब जहां एक और ये दावे किए जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन कमियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिस तरीके से तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच युद्ध का गैस कनेक्शन क्या है, ये अपडेट, ये जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों पर गैस इंपोर्ट ये करते हैं और गैस या फिर पेट्रोलियम को भारत आने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। यहीं से गुजरकर वो भारत में दाखिल होते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा हुआ है। जंग से पहले इस रास्ते से रोजाना औसतन 153 शिप्स निकलते थे, जहाज निकलते थे। जंग के बाद से इस रास्ते में करीब 13,000 ही जहाज निकल पाए हैं और फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 28 जहाज अभी भी मौजूद हैं, फंसे हुए हैं। इनमें से 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जिन पर 677 क्रू मेंबर्स हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक मौजूद हैं। आप समझिए स्थितियों को, क्या स्थितियां बनी नजर आ रही हैं। ईरान जंग से भारत में एलपीजी की सप्लाई कैसे बाधित हुई है, तो सबसे बड़ा कारण होर्मुज स्ट्रेट है, क्योंकि कच्चा तेल जब भारत आएगा तो उस कच्चे तेल को रिफाइन जब किया जाएगा तो रिफाइन करने के बाद ही जो गैस है, एलपीजी है, वो बन पाएगी। और जब कच्चा तेल भारत नहीं आएगा तो यही स्थितियां जो है बनी हुई नजर आएंगी। आज खैर एक जहाज तो भारत जरूर आया, लेकिन इस एक जहाज से पूरे भारत की आपूर्ति पूरी होती नजर नहीं आएगी। जयपुर से हमारे सहयोगी करण तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। करण, अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर को लेकर बात करें, क्या स्थितियां वहां पर बनी हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि वही सवाल कि दावे सरकार ये कर रही है कि स्थितियां अंडर कंट्रोल है, गैस की सप्लाई पूरी है। जी देखिए, जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का असर जो है राजस्थान में पूरे में ही देखने को मिल रहा है। और इस युद्ध के चलते है जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, जो उसकी सप्लाई है, उसको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। और कॉमर्शियल गैस सप्लाई जब ये रोकी गई है तो उसके बाद से जो जयपुर के जो होटल इंडस्ट्री है उस पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए कि राजस्थान एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पे पर्यटक आते हैं, पर्यटक जो है होटलों में ही रुकते हैं। अगर वो यहाँ पे रुकते हैं तो उनको जो है अच्छा खाना वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि होटलों के अंतर्गत जो डिश है वो भी लिमिटेड कर दी गई है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है उस पर बनाई जा सके, जो गैस स्टोव है उस पर बनाई जा सके। ऐसे में ये सारी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं इस समय मैं यहाँ पे एक गैस गोदाम पे जो यहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे जो आम जनता है वो अभी तक जो खुद बुकिंग कराती थी और बुकिंग कराने के बाद जो है उनके घरों पर सिलेंडर्स की जो है डिलीवरी होती थी, लेकिन अब जो आम जनता वो खुद जो है वो इस गैस गोदाम पे यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे आने के बाद जो है वो जो गैसों के सिलेंडर भी लेके जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। भाई साहब, क्या कुछ परेशानी आ रही है? देखो साहब, गैस की किल्लत अब ये अमेरिका और इनके युद्ध हो रहा है, इससे है। गैस की किल्लत तो है, हम घरेलू उपभोक्ता हैं, हम लोगों को सिलेंडर चाहिए होता है। चलो फिलहाल तो मैं आज ये लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले 25 दिन बाद में, बुकिंग कराने के बाद में 25 दिन बाद में हमें सिलेंडर मिल ही जाएगा? तो पैनिक तो क्रिएट हुआ ही है और हम लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान तो हैं ही। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि हम कोई दूसरा ईंधन काम में ले सकें। मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठा करके और हम लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। एक दूसरा सवाल ये भी है, क्योंकि एक बड़ी फैमिली होती है उसमें एक ही कनेक्शन होता है, तो 25 दिन बाद वो बुकिंग कराएं, क्योंकि अभी तक तो सिलेंडर है जो लेने के बाद मेरे साथ ही बीत रहा है ना। मेरे कम से कम में तो 3 बच्चे हैं और एक बच्चा है, 4 और 2 हम हैं, 6 लोग हम लोग हैं। हमारे को 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो हमें तो आवश्यकता पड़ती है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। जी देखिए भाई साहब, और कुछ लोग भी हैं, किस तरीके की परेशानी हो रही है? 6-7 दिन हो गए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। टंकी है नहीं है, टंकी लेने आ रहे हैं, मना कर रहे हो, ऑफिस से गोदाम में भेज रहे हैं। गोदाम ने कोई बुक हो रही है, टंकी और हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जी देखिए कि ये जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो गैस की जो बुकिंग है उसको भी बंद कर दी गई है। जो सर्वर है उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, और उसी के चलते जो है आम जनता को जो है बार बार जो है इधर से उधर चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। इस समय हमारे साथ देखिए यहाँ पे कुछ जो गैस गोदाम के जो लोग हैं, वो गैस गोदाम के लोग भी है जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने के करते हैं। भाई साहब, पहले कितने सिलेंडर डेली आते थे, अब कितने आ रहे हैं? एक गाड़ी आ रही है अभी। पहले कितनी गाड़ी आती थी? पहले 2 गाड़ी आती थी, अब 1 गाड़ी है। कॉमर्शियल तो बिल्कुल ही नहीं है, पूरे जयपुर में नहीं है। अभी तक यहाँ पे जो सिलेंडर नहीं देते थे, अब गोदाम से भी दे रहे हैं बार बार। वो तो पर्ची की जिनकी बुकिंग है ना, वो दे रहे हैं। होम डिलीवरी नहीं कर रहे? होम डिलीवरी चल रही है, वैसे वो चल रही है, होम डिलीवरी चल रही है। पर देखो सब बुकिंग ही नहीं हो रही है। अब जब बुक कर रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं हो रही है। हमारी परेशानी यही तो है।
अब 25 दिन की तो क्या गारंटी, हमें तो चाहिए ही अभी रिसेंटली। 7 दिन हो गए, बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जो इनकी जो गैस की बुकिंग है वो गैस की बुकिंग यहाँ पे अब नहीं हो रही है, और जो बड़ी फैमिली है जिनको हर 15 से 20 दिन में सिलेंडर चाहिए होता था, उनको जो सिलेंडर है वो भी नहीं मिल पा रहा है 25 दिन बाद ही, क्योंकि दूसरा सिलेंडर बुक करने का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। जो बुकिंग एजेंसी है वो अगर वहाँ पे जा रहे हैं, बुक करवा रहे हैं, तो वो सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। जिससे कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसमें अब जो पैनिक है, उसमें वो पैनिक की सिचुएशन बन गई है। और वहीं अब जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं या आम जनता है वो सरकार से यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरीके से कोरोना काल के अंतर्गत सरकार ने मैनेजमेंट करा था और सारी चीजों को संभाला था, उसी तरीके से इस बार भी उसी तरीके से सरकार जो है बड़ी मैनेजमेंट उम्मीदें सरकार से इस वक्त लगाकर बैठे हुए हैं। शाहिद, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से शाहिद अभी आप जो किचन की तस्वीरें भी दिखा रहे थे वो जाहिर तौर पर किचन की तस्वीरें हास्यास्पद थी, क्योंकि इतना बड़ा होटल और वहां पर जो कैरोसिन से चलने वाला स्टोव है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद, ये जाहिर तौर पर, साफ तौर पर दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर गैस की किल्लत बनी हुई है। शाहिद, ऐसे में जो होटल संचालक हैं, जो होटल मालिक हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस परेशानी को लेकर? जी अभिषेक, देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कि ये कितने बड़े होटल में जो है केरोसिन ऑयल वाला जो है चूल्हा जलाया जा रहा है, अंगीठी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए जो आदमी है, वो जो होटल व्यवसायी है, उनका मसला ये नहीं है कि ये अचानक जो बंद हो रहा है, उनका ये है कि भाई एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, लोग जुड़े हुए हैं, काम वाले हैं, और उसके साथ साथ खुद जो लोग हैं, कई सारे लोग उस पेशे से जुड़े हुए हैं। नुकसान सिर्फ एक आदमी का नहीं होता। तो होटल वालों का ऐसा है कि अगर कुछ दिक्कत आ रही तो हम इसको कैसे हल करें, तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन निकाला उन्होंने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये ऑप्शन भी जो है कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि गैस से जो चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल में आती हैं, जो आग का वो होता है, जो लौ होती है, वो खाना बनाने के लिए दूसरी कोई सहूलत कुछ वक्त के लिए हो सकती है, कुछ खानों के लिए हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर या मैं कहूँ कि मुगलाई या चाइनीज़, आप कभी अभिषेक एक नज़र डालिए कि जो चाइनीज़ खाने बनाए जाते हैं उसमें खाने को हवा में कुछ दूर के लिए उड़ाया जाता है। अब आप सोचिए इंडक्शन से अगर वो बनाएंगे तो इंडक्शन का बर्तन उठाए तो वो कनेक्टिविटी ही ख़त्म हो जाएगी, तो कैसे वो चाइनीज़ खाना बनेगा। मुगलाई खानों का ऐसा है कि उन्हें अच्छे से जो है बॉयल किया जाता है लंबे टाइम तक, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती। तो अब जो अमीन भाई हैं, अभी हम बातचीत कर रहे थे, अमीन भाई तो आगे का क्या सोचा है आपने कि अगर ये रास्ता है तो ये कब तक चलेगा इस तरह से? अभी कब ऐसा चलेगा तो स्टाफ भी अपने स्टाफ है बेचारे, जो स्टाफ जो काम करने वाले बेचारे मजदूर है बेचारे, तो उनका भी पगार निकाल, अपना भी देखना है, सब देखना है इन लोग का। अभी सिकड़ी में जितना, सिकड़ी में क्या है, सिकड़ी में माल पका सकते हैं। फ्राई पैन में जो मुगलाई का आइटम है फ्राई पैन है, उसको हिलाओ तो जब माल कसता है, जितना माल कसोगे उतना टेस्ट बढ़ता है मुगलाई में। अभी मुगलाई में खाली तुम हंडी में रखोगे, खाली पकाओगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो कोयले के आइटम है, क्या सिकड़ी, जो कोयले के आइटम है सिकड़ी के अंदर हंडी आइटम बेच सकते हैं आप, जैसा कुरमा है, बिरयानी है, जैसा हंडी आइटम बनता है, जो 5 किलो 10 किलो का जो बनाते हैं वही बना सकते हैं। बाकी तंदूर जो भट्टी में जो तंदूर रोटी है, तंदूरी चिकन है, जो वही मिल सकता है। बाकी चाइनीज़ में, चाइनीज़ का क्या है, उसका जो प्रेशर जो रहता है गैस का, वो प्रेशर उसको उठा के मारना पड़ता है। चाइनीज़ के जो है ना वो। अमीन भाई, इससे पहले भी कभी ऐसे हालात हुए हैं कि इस तरह के हालात आए कभी इससे पहले? कभी नहीं आए, कभी ऐसा हालत कभी नहीं आए, कभी आए नहीं ऐसे हालात।